एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसने दुनिया के दो शक्तिशाली देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और दूसरी तरफ है एक ऐसा देश जिसने अपनी नीतियों पर झुकने से इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका जैसे देश के साथ बातचीत करना फायदेमंद है या फिर ये अपनी कमजोरी दिखाना जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि क्यों एक देश ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत को बेईमानी और घोर नुकसानदेह बताया है। इस देश का नाम है ईरान। जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका मानना है कि अमेरिका के साथ मौजूदा हालात में बातचीत करना उनके राष्ट्रीय हित में नहीं है। उनका तर्क है कि ये ना तो उन्हें कोई फायदा पहुंचाएगा और ना ही किसी नुकसान से बचाएगा। असल में उनका मानना है कि इस तरह की बातचीत से देश को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। ये देश अमेरिका की ओर से मिल रही धमकियों से भी नाराज है, जिसमें बमबारी जैसी बातें शामिल हैं। उनके नेताओं का कहना है कि धमकियों के आगे झुकना कमजोरी की निशानी है। अगर वो आज इस धमकी के आगे झुकते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो भविष्य में भी किसी भी धमकी के आगे तुरंत डरकर आत्मसमर्पण कर देंगे, जिससे वो हमेशा खतरे में रहेंगे। इस देश के नेताओं के अनुसार अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने वादे तोड़ता है, झूठ बोलता है और धोखा देता है। उनका मानना है कि अमेरिका कभी भी सैन्य धमकी दे सकता है और मौका मिलने पर वो किसी की भी हत्या कर सकता है, जैसा कि उन्होंने अपने शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी के साथ किया। इन नेताओं ने ये भी दावा किया है कि अमेरिका उनके परमाणु केंद्रों पर बमबारी करने की धमकी देता रहा। इस तरह के रवैये वाले देश के साथ विश्वास और भरोसे के साथ बातचीत करना असंभव है। इन नेताओं का साफ कहना है कि परमाणु मुद्दे पर और शायद अन्य मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ बातचीत करना पूरी तरह से डेड एंड है, यानी इसका कोई सही रास्ता नहीं है और ये कहीं नहीं जाएगा। इन चुनौतियों के बावजूद इस देश ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा है। उन्होंने दावा किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने इसे 60% तक बढ़ा दिया है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इसे 90% तक नहीं बढ़ाएंगे। उनका ये भी कहना है कि 60% का स्तर उनके देश की कुछ जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ना तो अमेरिका के दबाव में आए हैं और ना ही कभी आएंगे। ये उनके नेताओं की दृढ़ता को दर्शाता है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से समझौता नहीं करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। क्या बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है या फिर अमेरिका और इस देश के बीच तनाव कम करने का कोई और तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिल ही जाएगा।